नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरतगिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी लगभग 45 मिनट तक टपकेश्वर महादेव मंदिर में रहे और उन्होंने विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना कर राज्य और देशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा निर्विघ्न रूप से चले, इसके लिए उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर आकर जलाभिषेक करते हुए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस बार का चारधाम यात्रा सुखद और निर्विघ्न रूप से चले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, क्योंकि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अग्नि दुर्घटना के वक्त होने वाली क्षति से किस तरह से बचा जा सके, इसको लेकर जनता को जागरूक किया गया है। इस दौरान अग्निशमन विभाग द्वारा कई प्रदर्शन किए गए, जिसमें आग से बचने के उपाय भी जनता को बताए गए। साथ ही इसी के तहत उत्तराखंड पुलिस अग्निशमन यह सप्ताह मना रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यह बात बताई जा रही है कि जब भी कभी कहीं आग लग जाए तो किस तरीके से बचाव करना है और स्थिति से कैसे निपटना है। इसी को लेकर के अग्निशमन सप्ताह की यह शुरुआत की गई, जहां पर लोगों को भी इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, फायर में ऑफ कोर्स ये तो है ही, जैसे मैंने खुद ही बताया कि पहले सिर्फ 33 फायर स्टेशन थे। इतना बड़ा उत्तराखंड है, तेरा तो जिला ही है। एक जिला कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से मुश्किल से एवरेज 3 से भी कम हुआ। अब 47 हो चुके हैं, तो हमारा प्रयास है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 47 हुए, उनमें कुछ है कि अपने भवन नहीं है, भवन नहीं होंगे तो हमारा फायर कर्मी ढंग से नहीं रह पाएगा, हमारी सेवा भी उतनी अच्छी होने में मुश्किल आती है। तो हमारा लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारे स्टेशन और फायर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बने और उनको प्रॉपर भवन बना सकें हम उनके लिए, और प्रॉपर बाकी इक्विपमेंट जितना है, क्योंकि देखिए इन सब के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, अनलिमिटेड फाइनेंस नहीं होते हैं राज्य सरकार के पास। तो वित्त की सीमा के अंतर्गत, बजट की सीमा के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि हम मैक्सिमम जो संसाधन जुटा सकते हैं वो जुटा सके। और जैसा अभी मैंने बताया, इसके लिए हम वर्ल्ड बैंक में भी हमारा एक प्रपोजल पेंडिंग है और हमें पूरा विश्वास है वो आएगा तो हमारे और संसाधन और बेटर हो जाएंगे। देखिए, उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और इसी के तहत एक बार फिर से प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट की तैयारी में प्रदेश सरकार पूरी तरह से जुटी है। कोशिश की जा रही है कि इस इन्वेस्टर समिट में देश भर से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जाए, साथ ही उत्तराखंड में व्यापार की संभावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। इनमें से इस समिति को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा की, जिससे प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, उसी के तहत अब इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। उत्तराखंड राज्य की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य के चहुमुखी विकास के लिए और राज्य में नया नया व्यापार आए, बिजनेस आए, उससे राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो, लाभ मिले, उसके लिए भविष्य में अक्टूबर नवंबर में देहरादून उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सिंगापुर और दूसरे अन्य विदेशी धरती में जाकर वहाँ इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए। उत्तराखंड राज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाकर
ये समिट रखी गई है। इन्वेस्टर समिट का ये आयोजन किया गया है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और साथ ही साथ वहां पर उत्तराखंड का जो विकास है उसमें चार चांद लगाया जा सके। उत्तराखंड व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम भी कर रही है और इसी के तहत एक बार फिर से प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में प्रदेश सरकार पूरे तरीके से जुटी हुई है ताकि उत्तराखंड के जो वासी हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके, फिर चाहे वो रोजगार से जुड़ी बात हो या फिर जिसकी भी हम बात करते हैं। इन्वेस्टर समिट में देश भर से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है, साथ ही उत्तराखंड में व्यापार की संभावनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। इनमें से समिति को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि जिसमें प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है, उसी के तहत इन्वेस्टर समिट कराई जाएगी और इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। साथ ही साथ उत्तराखंड वासियों को कई प्रकार के इसमें लाभ मिलेंगे, जिसमें रोजगार सबसे ज्यादा सृजन होगा।